नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आ रही है आम आदमी पार्टी को लेकर के। बताएंगे आपको कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल दाखिल जो किया था, याचिकाकर्ता ने उसकी पीआईएल को खारिज कर दिया है और कड़ी फटकार लगाई है और इससे आम आदमी पार्टी को किस तरीके से झटका मिला और आम आदमी पार्टी के बड़े मंत्री को गिरफ्तारी को लेकर के एक बड़ी अपडेट और ब्रेकिंग अपडेट आई है। वो तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में और अभिषेक मनु सिंघवी को भी एक बहुत ही करारा तगड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। ये तमाम चीजें बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव अपडेट आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आता हूं। सबसे पहले दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट आ रही है वो मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूं कि एक पीआईएल दाखिल कर दी गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने करीब फटकार लगाई और उसके बाद खारिज किया गया। और देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर के, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे हैं और जिस तरीके से बार बार उनकी याचिका खारिज हो रही है, चाहे उनकी पीआईएल जो लेकर के लोग आ रहे हैं दूसरे वकील, वो खारिज हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे मतलब निकल करके सामने आ रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी एक ऐसे वकील साबित हो रहे हैं जो हाई पेड वकील हैं। तो अब एक मांग उठने लगी है कि ऐसे वकीलों को क्यों इतना ज्यादा पेमेंट किया जाता है, उनकी पेमेंट पे रोक क्यों नहीं लगाई जाती है। इस तरह के जो विवाद हैं वो सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं और लोग तरह तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। अब जरा देखिए, मैं आपको आगे का जरा अपडेट दे देता हूं कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका खारिज कर दिया गया और ये जनहित याचिका जो खारिज किया गया, ये क्यों खारिज किया गया, किस लिए खारिज किया गया, किसने ये जनहित याचिका लाई थी, पहले तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो जनहित याचिका देखिए लाई जाती है, क्यों लाई जाती है, इसलिए लाई जाती है ताकि एक पूरे समुदाय को उसका फायदा मिले। लेकिन एक, अब देखिए, जब से आम आदमी पार्टी के संयोजक जब से जेल में गए हैं, तब से एक वकीलों की लॉबी है, एक टोली है जो भ्रष्टाचारिता को प्रमोट करने का काम कर रही है और ठेका लेती है कि हम आपको जमानत दिलवा देंगे। ये एक पार्टिकुलर व्यक्ति को लेकर के जनहित याचिका दाखिल कर रहे हैं, पीआईएल दाखिल कर रहे हैं। ये बहुत ही शोचनीय है। इससे सिर्फ एक इंसान का भला हो सकता है, पूरे समुदाय का भला नहीं हो सकता। और जनहित याचिका वही दाखिल करता है जिससे पूरे समुदाय को भला हो। आपको लगता है जो ये जनहित याचिका है उसके बारे में पहले जरा आपको समझा देते हैं। जो जनहित याचिका को खारिज किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आपको बता दें कि जेल में बंद नेताओं के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार की इजाजत मांगी गई थी इस जनहित याचिका में। तो कोर्ट ने याचिका के पीछे की जो दुर्भावनाएं थी, जो इसके अंदर की जो कूटनीति थी, वो समझ गई सुप्रीम कोर्ट। और एक राजनेता, यानी सिर्फ ये जनहित याचिका जो है वो एक व्यक्ति के लिए यानी अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरीके से ये फोकस किया गया था, जो खुद इस कोर्ट में आने के लिए सक्षम है और उनके लिए वकीलों की लंबी टोली खड़ी हुई है, हाई पेड वकील खड़े हैं, करोड़ों रुपए लेकर के पूरी तरीके से जमानत दिलवाने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। लेकिन ये जनहित याचिका इसलिए भी खारिज करी गई कि आप एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए आप क्यों याचिका लेकर के आए हैं, और ऐसे व्यक्ति के लिए जो खुद सक्षम है आने के लिए और वकीलों का पूरा फौज उनके लिए तैयार है। और देखिए, याचिकाकर्ता ने देश की सबसे बड़ी अदालत से मांग की थी दोस्तों कि गिरफ्तार किए गए नेताओं को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार की छूट दी जाए। अब देखिए, लोकसभा चुनाव तो चला गया और मैं बात अगर कर लूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार की बात, तो उनको अंतरिम राहत दिया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान उनको जमानत मिली थी कि जाइए आप चुनाव प्रचार प्रसार कीजिए, भले इसका कोई फायदा मिला नहीं उनको, लेकिन फिर भी ये याचिका डाली गई सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए। जरा देखिए, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए क्या कहा कि आप क्यों एक व्यक्ति पर केंद्रित हैं, यानी आप क्यों एक इंसान, एक राजनेता, एक अरविंद केजरीवाल के ऊपर आप क्यों इतना ज्यादा केंद्रित हैं। आपकी पूरी याचिका एक खास राजनीति व्यक्ति के संदर्भ में है जो खुद कोर्ट में आने के लिए सक्षम है और आता भी है। तो देखिए, याचिकाकर्ता के जो वकील हैं सीयू सिंह, वो क्या कहते हैं कि मेरा मानना है कि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इसे कोर्ट के सामने नहीं उठाया गया है।
अब देखिए इतनी बेवकूफी का क्या एग्जाम्पल मैं दूं? ये मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है। ये भ्रष्टाचारिता को फैलाने वाले को राहत दिलवाने का ये एक प्रोपोगेंडा है जो ये लोग कर रहे हैं। ये किसकी चापलूसी कर रहे हैं, किसकी चाटुकारिता कर रहे हैं, ये हमसे और आपसे छुटा हुआ है क्या? बहुत सारे ऐसे भी वकील होते हैं जिनको कोई नहीं जानता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि बड़े राजनेता के नाम पे पीआईएल दाखिल करते हैं ताकि इससे इनको थोड़ी सस्ती लोकप्रियता मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे जस्टिस कांत ने कहा कि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और दिलचस्प है, और यहां पर यह भी कहा याचिका को खारिज करते हुए कि हम इस याचिका पर सुनवाई को जरूरी नहीं मानते। क्लियर कह दिया। और कोर्ट ने कहा कि यदि वह ऐसे लोगों के लिए आए होते जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो निश्चित तौर पर विचार किया जाता। यह बात क्लियर कोर्ट ने कह दिया है। जो आने में असमर्थ है, जो नहीं आ सकता है, या फिर वो हैंडीकैप है, या फिर उसके बहुत तरह की दिक्कतें हैं, तो शारीरिक रूप से वो असमर्थ है, तो ऐसे लोगों के लिए अगर आप एक जनहित याचिका डालते तो चलिए भला का काम है, तो कोर्ट थोड़ा देर मानता भी कि चलो ये इंसान इतना सोच तो रहा है। लेकिन आप एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए आते हैं और मुंह उठा करके जनहित याचिका दाखिल कर देते हैं, और ऐसे व्यक्ति के लिए मांग करते हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, तो जनहित याचिका एक ला देते हैं आपकी लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करें, और ऐसे राजनेता के लिए आप मांग रहे हैं जो सक्षम है और जिनके लिए वकील की लंबी लाइनें खड़ी हैं। तो इसलिए ये याचिका सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब दोस्तों जो बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये एक ऐसा मामला है दोस्तों जो कि पूरी तरीके से चारों तरफ धधक रहा है, और ये मामला आम आदमी पार्टी के मंत्री को लेकर के है। आतिशी मार्लेना का नाम आपने सुना है, और आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी की मंत्री हैं और उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज हो गया है। और बीजेपी के कार्यकर्ता पर लगातार झूठा आरोप लगा रही थी आतिशी मार्लेना, दिल्ली की जल मंत्री हैं ये, और विधायकों के खरीद फरोख्त का झूठा आरोप बीजेपी पर लगा रही थी आतिशी मार्लेना। तो दिल्ली भाजपा के मीडिया हेड प्रवीण शंकर कपूर ने दर्ज करवा दिया है इनके ऊपर मानहानि केस। यानी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आतिशी मार्लेना गिरफ्तार हो सकती हैं। इनके ऊपर एक बड़ा मामला दर्ज हो चुका है, मानहानि का केस दर्ज हो चुका है। ये झूठे आरोप लगा रही हैं जिसका कोई मतलब नहीं है और जिसका कोई सबूत नहीं है इनके पास। सबसे बड़ी बात यह है, बिना सबूत के ये झूठे झूठे आरोप लगा करके लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रही हैं। और इसीलिए बीजेपी के दिल्ली भाजपा के मीडिया हेड प्रवीण शंकर कपूर जी ने इनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज कर दिया है। जो आम आदमी पार्टी हमेशा आरोप लगा रही है कि बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही है, बीजेपी हमें परेशान कर रही है, एलजीबीके सक्सेना हमें तंग कर रहे हैं, ऐसे तमाम चीजें जो है वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन जरा ये फोटो देखिए, ये दिल्ली की पटेल नगर की फोटो है दोस्तों। किस तरीके से बारिश हो रही थी, ये दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से एक युवा की मृत्यु हो जाती है। देखिए ये जो छात्र, मैंने जिसकी फोटो आपको शेयर करी, ये छात्र जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सड़क पर करंट लगने से इसकी मौत हो गई। केजरीवाल सरकार की लापरवाही ने एक छात्र, एक बेटे, एक भाई की जान ले ली। जो शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत करते हैं, आज वही यूपीएससी की तैयारी कर रहा एक छात्र जो है, अरविंद केजरीवाल की लापरवाही की वजह से एक छात्र, एक बेटे, एक भाई की जान चली गई। दिल्ली में बिजली विभाग पूरी तरीके से लापरवाह है, नंगे तार जहां तहां पड़े रहते हैं। बारिश के मौसम में ये लापरवाही क्यों? ये घटना अगर भाजपा शासित राज्य में दोस्तों अगर होता तो पूरा विपक्ष सड़क पर होता और तमाशा कर रहा होता। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय सिंह, आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, सुनीता केजरीवाल, ये सारे लोग कहां हैं दोस्तों? ये सवाल तो अब पूछे जाएंगे, और इनसे ये सवाल इसलिए पूछे जाएंगे कि अगर ये भाजपा शासित राज्य में अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो ये लोग सड़कों पे उतर करके किस तरीके से तमाशा करते हैं, ये हमसे और आपसे छुपा नहीं है। लेकिन सिर्फ ये है कि ये दिल्ली में हो गया, दिल्ली सरकार के अंडर में हो गया, तो ये मामला जो है वो पूरी तरीके से छुप जाएगा। लेकिन हम इस मामले को छुपने नहीं देंगे। इस युवा छात्र की जो जान गई है, इसका पूरी तरीके से हम जो है सोशल मीडिया पे इसको, इसलिए हमने इसको लाया ताकि इनको जस्टिस मिल सके, इनके परिवार वालों तक ये बात जो आज गई है, ये आफत, ये तूफान जो मचा है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी अगर कोई सख्त
नहीं कुछ फैसले लेती है और ये नंगे तार की वजह से, जो बारिश की वजह से लोगों की जानें जा रही है, अगर इस पे कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी और आगे जा सकती है। तो इस पे आम आदमी पार्टी का अभी तक कोई भी ऑफ़िशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बीजेपी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, ईडी के ऊपर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। इनकी गलतियों की वजह से अगर किसी की जान चलती है, वो मामला को दबाते हैं ये। इस पे न राहुल गांधी अभी चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, अभी इनको कुछ नहीं दिख रहा है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये सब समाधि में चले गए हैं, मौन धारण कर लिया इन्होंने, इनको कोई मतलब नहीं है। तो इनका ये दोहरा चरित्र जो है वो सामने आ चुका है। हालांकि दोस्तों आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। सत्य।